क्या 90% आतंकी मुसलमान होते हैं? क्या आतंकवादी सिर्फ एक ही कौम के हैं? यूएन की रिपोर्ट में महाखुलासा, मच गई खलबली। क्या दुनिया में 90% आतंकवादी घटनाओं में मुसलमानों का हाथ होता है? क्या सच में आतंकवाद का धर्म होता है? ये कुछ सवाल हैं जो इस वक्त इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूएन ने आतंकियों की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिससे मालूम चला है कि यूएन ने जिन 726 लोगों को, उनमें सबसे ज्यादा 702 मुसलमान निकले। इसके बाद 13 ईसाई और 11 कोरियन आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद से भारत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल भारत हमेशा से पाकिस्तान सरपरस्त दहशतगर्दों के निशाने पर रहा है। कश्मीर जैसे राज्य में कई बार आतंकी घटनाएं हुई हैं। इसके साथ भारत के अलग अलग राज्यों में भी आतंकियों ने कई बार आतंकवादी घटनाएं भारत में अंजाम दी हैं। जैसे मुंबई में 26/11 हमला, कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला, पहलगाम में टूरिस्ट पर आतंकी हमला। इन हमले के बाद से सवाल उठने लगे थे कि क्या आतंकवादियों का एक ही कौम से कनेक्शन है। ऐसे में इस रिपोर्ट में इस खुलासे के बाद नई हलचल मचना तय है। मुस्लिम आतंकियों के हमले और कट्टरपंथ सोच के कारण विश्व के कई देशों में भारी विरोध का सामना कर रहे मुस्लिमों की मुसीबतें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद और बढ़ गई। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक ये हमला वैश्विक इस्लामिक आतंकी संगठन ISIS की प्रेरणा से हुआ था। भारत के पहलगाम में हुआ हमला भी इस्लामिक चरमपंथी आतंकवाद का ही उदाहरण था। यहाँ 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने लोगों से उनके धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारी गई और सीधा प्रधानमंत्री का नाम लेकर चुनौती दी जा रही थी। इस समय यूरोप और पश्चिमी देशों ने निंदा तो की थी, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद का नाम नहीं लिया था। हालांकि अब यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों लॉन वुल्फ हमले बढ़ रहे हैं तो उन्हें यह दर्द समझ आ रहा है। ये सारे आंकड़े सामने आने के बाद पश्चिम देशों में मुस्लिमों के लिए मुसीबतें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति रोजगार के लिए बाहर जाता है तो उसे पश्चिमी देश के लोग बहुत सोच समझ कर ही नौकरी पर रखेंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।